अगर किसी भी विषय में हमारी जानकारी हो तो जरूर हमें उन विषयों को आगे लेकर जाना चाहिए। एक एमवे की योजना चलती थी मल्टीप्लाइड बाई 3, मुझे पता है समय का कांस्टेंट है, बस मैं 2 मिनट में वाइंड अप कर रही हूँ। एक आदमी मेंबर बनता था, उसे 3 को बनाना होता था। अगर आज हम उसी चेन सिस्टम को यहाँ से शुरू कर दें कि जिस भी योजना के या जिस भी विषय को हम जानते हैं वो हमें कम से कम 3 लोगों को बताना है, तो शायद आज सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं रहेगी जो धरातल पर पूरी तरह से नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन विषयों को हम जानते ही नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको अगर आप अपने बच्चों को इनिशियल स्टेज में ही अगर उनका ट्रीटमेंट करा देंगे तो शायद वो बच्चे भविष्य में दिव्यांग होने से बच जाए। और इस बात का उल्लेख मैं यहां पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि एक क्षेत्र रहा पिछले 5 साल मेरा, मैंने लोगों के बीच में बहुत काम किया और उसके बाद भी आज मैं बहुत सारी महिलाओं, बच्चों के लिए, दिव्यांगजन के लिए मैं काम कर रही हूँ स्वाति फाउंडेशन के माध्यम से। मैंने अपने सरोजनी नगर में देखा है कि बहुत सारे बच्चे, जब मैं उनके संपर्क में आई, जो किन्हीं कारणोंवश देख नहीं पा रहे थे, और उस क्षेत्र के, उस गांव के लोग उन बच्चों को दृष्टिहीन, उन्होंने क्या किया, अरे ये तो अंधा है, अंधा है। जब मैंने डॉक्टर्स से दिखाया, एक हेल्थ कैंप लगवाया और उन बच्चों को जब मैंने दिखवाया तो पता चला कि छोटे छोटे से ऑपरेशन से उन बच्चों की रोशनी वापस आ सकती है। और मैंने कई लोगों से, जो मेरे परिवार के सदस्य थे, बहुत करीब लोग थे, उन लोगों से कहकर मैंने आज उन बच्चों की आंखों की रोशनी वापस आ गई। मेरे स्वयं के कुछ अभिन्न अंग भी यहाँ पर उपस्थित है, पीछे बैठे हुए हैं। अगर मैं उनका भी नाम नहीं लूंगी तो शायद मैं स्वयं ही अधूरी रह जाऊं। यहाँ पर अर्चना बैठी हुई है, हंस रही है पीछे मुंह छुपा करके। अगर हमें अपने समाज के हर वर्ग का विकास करना है तो जरूरी है कि हम आप का उल्लेख जरूर करना चाहूंगी। आज उनका जो जयंती है, जन्म जयंती है, और आज इस अवसर पर मैं ये जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि समाज का वो वर्ग जो आगे बढ़ गया है उसे रुकने की आवश्यकता है। वो रुके, पीछे पलट कर देखे, और जो लोग पीछे हैं उन्हें खींचकर आगे लाए। लेकिन जो पीछे भी खड़ा है उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो भी हाथ आगे बढ़ाए, तभी जो आगे है वो आपका हाथ खींचकर आगे ले जाएगा। क्या सोच होनी चाहिए उस विषय पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। जब कन्नू दादा इस बात को कह रहे थे कि हम अगर दिव्यांग हैं तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इस बात को मानना चाहिए कि हम दिव्यांग हैं। और जब तक मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि मुझे पानी पिला दो, शायद तब तक कोई पानी नहीं पिलाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप पानी नहीं पी सकते हैं तो आप किसी से मांग कर दीजिए। यहाँ ये प्रेरणा है और मैं आप लोगों को देखकर और आपका हाथ पकड़कर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और खासकर जो मेरे पत्रकार बंधु हैं, मुझे पता है कि आपको और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना है, लेकिन मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आज यहाँ रुककर दिव्य आत्माओं का आप लोगों ने सम्मान किया है। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर इनके लिए एक शब्द भी मैं कहूं कि इनके लिए क्या एक शब्द बना है तो वो है मां। और वो इसलिए कि शायद इन्होंने इस मंच से आप लोगों को नहीं बताया होगा, ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आप कार्यरत हैं और उसके बावजूद आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये दिव्यांग जन के लिए काम करती हैं। इन्होंने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर चलाती हैं और उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया वो भी आप लोगों ने देखा होगा। मैं जबलपुर जाकर मैंने आपका भी काम देखा है। जब मैं आपके स्कूल गई, वहां इतने सारे दिव्यांग बच्चे थे और जब मैंने उनसे बात किया तो मुझे महसूस हुआ कि कितनी आत्मशक्ति है उनके अंदर। मैं एक बच्ची से मिली जिसने कहा कि मैं डांस करना चाहती हूँ और मैं भविष्य में बहुत बड़ी डांसर बनूंगी। एक बच्ची ने कहा कि मैं गाना गाती हूँ और मैं भविष्य में बहुत अच्छी सिंगर बनूंगी। एक बच्चे ने कहा मैं सीए बनूंगा। ऐसे विविध प्रतिभा के धनी बच्चों से मैं वहां पर मिली। दिव्य दृष्टि, एक दिव्य आत्मा दिया है और ऐसे ही मंच को आज सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय कन्नू भाई टेलर जी।
मैंने आपके काम को तो जरूर सूरत में आकर देखा था। अपन पहले से देखें कि आपका, जैसे मैंने कहा कि बच्चे अगर समय पर नहीं रोए, आपका बच्चा नीला हो जाता है, तो वो जरूर देखिएगा। हर आंगनवाड़ी में, हर उसमें, हर माता पिता को देखना है बच्चे का सर का हेड सरकमफ्रेंस, अगर बच्चे का सर ज्यादा मोटा है या बच्चा अगर समय पे चल नहीं रहा है, 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया, बच्चा करवट नहीं लेता है, तो उन चीजों को जरूर देखिए। और नहीं हो रहा है, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आपके घर में, इसके लिए किसी डॉक्टर के लिए नहीं, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही देख के बता देते हैं, या फिर आपके पड़ोस में कभी कोई बच्चा होता है तो आपको भी देख के समझ में आ जाता है। Getting to the topic, we know that there are some deficiencies or difficulties in the sensory organs. That is the ears, that is the hearing problem. छोड़ दिया, उसमें उनका प्रवचन ने भी उसमें दिव्यांगों को याद किया। देखो कितना बड़ा बड़ा संवेदनशील है। जो आदमी संवेदनशील है वो जगत का सब काम कर सकते हैं। आप लोगों को मिलते मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे आगे बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, ये मेरे परिवार के, और जो पीछे है उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। ऐसी सोच और इतनी सारी बातें जो आज मैंने आपसे मंच पर सुना, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी कि आप दुनिया में कहां कहां घूमे और किस तरह से आपने आमरण अनशन किया और कितना बदलाव आप ले आए। ऐसे में कन्नू दादा को प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित और बहुत दूर से आई, मध्य प्रदेश से आई, जबलपुर से आई हुई मेरी बड़ी बहन, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनकी विचारधारा थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आगे लेकर हमें आना है। लेकिन अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति तब आगे आएगा जो आगे बढ़ गया है, जो समाज में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्रतिभा के। इसके साथ ही हम एक बार खड़े होके फिर क्या तालियों